नमस्कार, जोहार। आप सभी को यहाँ पर इंतज़ार था कि मेरा ज़मीन आप सभी को जो यहाँ पर कहना था कि मेरा ज़मीन किसी भाई, चाचा और किसी दूसरे व्यक्ति ने मेरा ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया है। ऐसा कंडीशन में मैं क्या करेंगे? इस कंडीशन में आपको क्या करना है और कौन-सा कैसे आप जानकारी को प्राप्त कर सकें, कैसे अपने नाम यहाँ पर ज़मीन है वो अपने प्राप्त कर सकेंगे बिना किसी परेशानी को, बिना किसी यहाँ पर दिक्कत को। इसके लेकर मैं जानकारी को टॉपिक पर उस टॉपिक पर जो भी जानकारी है कमेंट है उस पर मैं इस जानकारी को बताएँगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, पसंद आएगा तो एक भाई का सपोर्ट के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलते हैं जानकारी को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपका ज़मीन किसी व्यक्ति ने कब्ज़ा कर लिया है, आपको भाई हो या चाचा हो या आप किसी अपना पास के कोई भी लोग हो वो ज़मीन को कब्ज़ा कर लिया, वो ज़मीन अपना देने के लिए नहीं बोला जा रहा है। कोई लोग ऐसा कंडीशन होता है उनके भाई और चाचा उसका किसी ने परिवार ने उनका ज़मीन को बेच दिया और उस बेचा हुआ ज़मीन में से उसको अलग से उसका हिस्सा नहीं दे रहा है। इस कंडीशन में भी बहुत लोगों को यह सामना करना पड़ रहा है, इसके लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है। तो ऐसा कंडीशन में आप यहाँ पर केवाला जब करवाते हैं, किसी व्यक्ति को अगर भाई चाचा आपका ज़मीन बेच रहा है, अगर वो पता चलता है कि आपका ज़मीन किसी ने यहाँ पर ज़मीन बेच रहा है दूसरा पार्टी से, तो आपको यहाँ पर 90 दिन के अंदर आप वहाँ पर कोर्ट में जाकर यहाँ पर केस करेंगे, तो आप केवाला कराया हुआ केवाला भी रद्द हो सकता है। क्योंकि केवाला करवाते हैं तो जितना भी लोगों का ज़मीन है, जितने भी इसमें हिस्सेदार हैं, वह सभी को यहाँ पर उसमें साइन मुहर होना चाहिए, तभी यह ज़मीन को बेच सकता है। अगर साथ में ज़मीन है, तो अगर सिर्फ़ एक ही मिलकर बेचा है, तो आप केस करेंगे, मुकदमा करेंगे कोर्ट में जाकर, तो वह केवाला यहाँ पर रद्द हो सकता है और आपके केवाला जो व्यक्ति ने ज़मीन लिया है, उनका यहाँ पर नाम नहीं हो पाएगा। ऐसा कंडीशन में आपको पता नहीं होता है, ज़मीन बेच देते हैं, तब पर भी पता नहीं होता है। इस कंडीशन में आपको यहाँ पे कोर्ट में जाकर सुपुर्द एंड सॉफ्ट का मुकदमा होता है, वहाँ पर जाकर करेंगे। अदालत लड़ने के बाद दोनों पार्टी को आपको वहाँ पर कोर्ट आदेश के अनुसार आपको वहाँ पर नोटिस की जाएगी। नोटिस के अनुसार वहाँ पर आपको बुलावट की जाएगी। बुलावट होने के बाद आपको उसमें वहाँ पर उपस्थित होंगे। उपस्थित होने के पश्चात उसमें आपको पूरा जाँच-पड़ताल किया जाएगा। जाँच-पड़ताल अगर वो बेचा हुआ ज़मीन आपको नहीं मिलेगा, तो उसमें से जो बचा हुआ ज़मीन है उसमें आपको एक्स्ट्रा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि बेचा हुआ ज़मीन जो अलग हो गया है, उसमें से आपको बेचा हुआ ज़मीन उसका यहाँ पर एक्स्ट्रा हिस्सा था वो आपको यहाँ पर मिलेगा। उसका में से काट कर यह भी जानकारी हो सकता है, बहुत कंडीशन में हो सकता है कि ना ज़मीन को बेचा है, नहीं किसी प्रकार के काम किया है, वह ज़मीन ऑटोमेटिक कब्जा कर लिया है, वो अपना ताकत के बल पे हवा देने में यहाँ पर असमर्थ है, नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसा कंडीशन में भी आपको यहाँ पर मुकदमा कर सकते हैं। अगर आपके पास सारा प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है, तो आप मुकदमा कर सकते हैं। सरकार कानून होता है, कानून के बावजूद वहाँ पर कागज़ पड़ताल जो जिसके पास हो यहाँ पर ओरिजिनल कागज़ होता है, कागज़ के अनुसार ही कागज़ के अनुसार ही कानून है, कानून को मानता है और उसी के अनुसार आपको यहाँ पर कब्ज़ा दी जाएगी। बहुत लोगों को ये कहना है कि सर्वे की प्रक्रिया में मेरा ज़मीन यहाँ पर जाँच-पड़ताल होने के बाद मेरा ज़मीन किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, तो उस पर मुकदमा होता है, उस पर पूरा वेरिफ़िकेशन चलता है। वेरिफ़िकेशन जाँच-पड़ताल के बावजूद जिनका ज़मीन वास्तव में होता है, उन्हीं को दी जाती है। तो यह भी जानकारी होता है, बहुत लोगों का कहना है कि मैं ऑनलाइन अपने ज़मीन को कैसे अपने नाम करा सकते हैं, पूर्वज के नाम से ज़मीन नहीं तो अपना दखल खारिज के माध्यम से भी ऑनलाइन आप करवा सकते हैं, बिना यहाँ पर ब्लॉक स्तर के चक्कर लगाए हुए। बिना ब्लॉक स्तर पर गए हुए घर बैठे ही अपना दखल खारिज के माध्यम से आप यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन आपके जितने भी हिस्सेदार लोग हैं सभी को यहाँ पर एक वंशावली बनाना होगा और एक शपथ पत्र होगा, तभी आप अलग कर सकते हैं। शपथ पत्र में लिखा हुआ साफ-साफ होता है कि मैं ज़मीन को अपने यहाँ पर भाइयों ने बाँट लिए हैं। मेरा ज़मीन का प्लॉट नंबर ये है, मेरा ज़मीन आप आपस में आपसी समझौता के यहाँ पर अनुसार बाँटे हैं या आपने कोर्ट के माध्यम से बँटवाए हैं, अपना अंचल अधिकारी से माध्यम से बँटाए हैं। यह भी बँटवारा कई प्रकार से होता है, अंचल अधिकारी के माध्यम से होता है, ग्राम पंचायत के जो भी सरपंच, मुखिया होते हैं उनके माध्यम से, आपसी समझौता के भी यहाँ पर बँटवारा होते हैं, कोर्ट से भी बँटवारा होते हैं। तो जिस प्रकार के बँटवारा हुआ होता है, तो वहाँ पर एक दस्तावेज़ बनाया जाता है, वहाँ पर शपथ ली जाती है कि आप अपनी ज़मीन को बँटवारा कर लिए हैं और जो भी ज़मीन है, वह वास्तव में मेरा है। तो इस कंडीशन में आपका ज़मीन है, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जानकारी को, किस प्रकार की आपको दिक्कत है। हमारा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हमारे साथ कोई भी अपडेट हो तो हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत है तो हमारा कम्युनिटी में यहाँ पर ईमेल दिया हुआ है, ईमेल के माध्यम से मेल कर सकते हैं कि आपका इन्फॉर्मेशन है, उसका जानकारी में बताएँगे स्टेप बाय स्टेप करके। और आपका किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसके में भी आपको रास्ता और सहायता देंगे। वीडियो देखने के लिए यहीं तक ला, जय हिंद।